हे गाइस, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, कैसे आप एक्सेल में फाइनेंशियल फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला की, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू, जिसको पीवी भी बोला जाता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसका फ्यूचर वैल्यू के साथ क्या लिंक है, कैसे आप किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी प्रॉपर्टी के लिए अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं आज आपको फॉर्मूला के साथ बताने जा रही हूँ और लेटर ऑन हम इसको एक्सेल की शीट में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात करूं, फ्यूचर वैल्यू के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मुझे ये देखना है कि आज अगर मैं 100 रुपी इन्वेस्ट करती हूँ कहीं पे, जो रेट है वो है 20%। तो 100 रुपीज़ मुझे इन्वेस्ट करना है, एक साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर कोई फ्यूचर में आपको देखना है कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है FV, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन जनरल जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है PV is equals to FV upon 1 plus R raised to power N। तो PV क्या है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू, R है आपका रिटर्न रेट और N है आपका टाइम पीरियड। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो FV क्या बन जाएगा? दैट इज PV इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर N। तो PV की वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। और रेट आपके पास है 20%। रेट को हमेशा आपने परसेंटेज में रखना है। और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 100 1 प्लस 2/10, इट गिव्स यू 12/10, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपया आज आप लगा रहे हो 20% रेट के साथ, एक साल के बाद आपको 120 रुपये जो है वो मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं अब प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू इसके ऑपोजिट होता है। प्रेजेंट वैल्यू में अब हमने ये देखना है कि मुझे एक साल के बाद 120 रुपये मिलने वाले हैं और जो मेरा रिटर्न रेट रहेगा वो रहेगा 20%। तो आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं? अगर आप आज की बात सोचें, आज आप देखना चाहते हैं कि आपने कितने पैसे लगाने हैं, या मैं एक बिज़नेस की आपको एग्जांपल देती हूं। अब सपोज़ कीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और आप चाहते हैं कि एक साल के बाद आपको 1 लाख रुपया उस बिज़नेस से मिल जाए और जो उसका डिस्काउंट रेट रहे वो रहे 20%। तो आज आप कितना पैसा लगाएं कि आपको एक साल के बाद वो जो अमाउंट है वो मिल जाए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला से। फॉर्मूला आपका यही सेम रहेगा, PV इक्वल्स टू FV अपॉन 1 प्लस R रेज टू पावर N। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब मुझे 120 रुपये जो है वो एक साल के बाद मुझे चाहिए। तो मैं आज की डेट में कितने पैसे लगाऊंगी? तो मैं इसको करूंगी 1/2 से डिवाइड। तो यहाँ पे आपकी जो FV की वैल्यू है वो हो जाएगी 120/1 प्लस रेट आपका है 20/100। तो यहाँ पे N की वैल्यू है 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 100।
तो जो प्रेजेंट वैल्यू है एंड फ्यूचर वैल्यू फार्मूलाज हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में कनेक्शन है। तो आई होप अब आपको पता चल गया है कि प्रेजेंट वैल्यू से क्या मतलब है और फ्यूचर वैल्यू से क्या मतलब है। अगर आप आज की डेट में देखना चाहते हैं कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि 1 साल बाद या 5 साल बाद आपको इतने पैसे मिल जाएं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं विद फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू। वहीं इसका ऑपोजिट केस अगर देखें कि अगर मुझे आज मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करती हूँ तो 1 साल के बाद रिटर्न रेट 20% पे मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला, प्रेजेंट अमाउंट निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सेल। तो एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं। देखिए जब भी हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें या प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो डिफरेंट केसेस, डिफरेंट सिनारियोज हमारे सामने आते हैं। अगर मेरी एफवी की सिंगल पेमेंट होती है, फ्यूचर वैल्यू की सिंगल पेमेंट है, तो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। या फिर अगर मैं बोलूँ एफवी की एन्युटी या फिर रेगुलर पेमेंट होती है तो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ये दोनों वैल्यूज़ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करके दिखा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने 2 केस लिए हैं। एक केस ऐसा है जिसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब आपको फ्यूचर वैल्यू फिक्स दी हुई है। अब जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं 1 साल का टाइम है। 1 साल के बाद मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 11,000 रुपये चाहिए और डिस्काउंट रेट कितना है, 7%। तो आज मैं कितने पैसे लगाऊं, कितनी की इन्वेस्टमेंट करूं कि 1 साल के बाद 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे फ्यूचर वैल्यू मिल जाए 11,000 रुपये। तो यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू है वो सिंगल पेमेंट है, एक ही बार मिलनी है। सेम केस आपका यहाँ है, सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 साल के बाद 7% डिस्काउंट रेट के ऊपर मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए, तो उसके लिए मैं कितनी यहाँ पे अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करूँ। वही बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें अब मैंने फॉर एग्जांपल आपका कहीं से रेंट आता है तो हर साल आपको 10,000 रेंट आ रहा है, तो वो 10,000 रेंट आ रहा है और 2 साल के लिए आ रहा है, 7% इसका डिस्काउंट रेट है। तो आप आज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आपकी उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक केस में फ्यूचर वैल्यू जो है वो फिक्स है, दूसरे में जो है अगर आपकी एन्युटी है इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू विद एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू विद एन्युटी या फिर रेगुलर पेमेंट। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट केस को। अब यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ करूँगी इक्वल्स टू पीवी। सबसे पहले है रेट, तो रेट मेरा कितना है 7%, कॉमा NPER नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने ईयर्स हैं 1। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको ईयर्स में गिवन है, तो इसलिए मैंने रेट को 12 से डिवाइड नहीं किया। अगर आपका ये टाइम मंथ्स में गिवन होता तो हम इसको कैलकुलेट करते रेट को मंथ में। देन कॉमा उसके बाद आ जाती है PMT कि क्या आपकी भी कोई पर्टिकुलर इनकम है फिक्स्ड पीरियड के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम करेंगे 0। देन इज FV फ्यूचर वैल्यू कितनी है, तो फ्यूचर वैल्यू को यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव साइन लगाएंगे और इस वैल्यू को लेंगे और मैं इसको करूँगी एंटर। तो आज मुझे कितने पैसे लगाने हैं 10,280 रुपीज़। अगर मैं आज लगाती हूँ इतने की इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो 1 साल के बाद 7% डिस्काउंट रेट के ऊपर मुझे फ्यूचर वैल्यू क्या मिलने वाली है 11,000 रुपीज़। तो इसकी हेल्प से, फ्यूचर वैल्यू की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं,
कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करना है या नहीं, या कोई ऑलरेडी बिजनेस आपके चल रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे भी हमारा सेम सिनारियो है। तो यहाँ पे हमारा रेट है 7%। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे NPER वैल्यू होगी 5 ईयर्स। PMT वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि कोई फिक्स्ड हमारे पास मंथली कोई पैसा नहीं आ रहा। FV वैल्यू है आपके पास, इसको नेगेटिव में लेंगे और ये सेल में सिलेक्ट करूंगी। टाइप ऑप्शनल है। तो आज अगर मैं 71,298 रुपीज़ लगाती हूँ 7% डिस्काउंट रेट के ऊपर, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। तो इस तरह से अगर कोई फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो आप उससे प्रेजेंट वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है दूसरे सिनेरियो की। अब यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 0। कोई एक ही बार में हमें पैसा नहीं मिलने वाला। अब हमें जो पैसा मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स काइंड ऑफ में मिल रहा है। जैसे सपोज आपका रेंट है तो रेंट आपको मंथली भी मिल सकता है, एनुअल भी मिल सकता है। तो फर्स्ट केस मैंने एनुअली लिया है और सेकंड मैंने यहाँ पे मंथली लिया है। तो एनुअली के केस में आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इक्वल टू PV। सबसे पहले है रेट। तो रेट यहाँ पे है 7%। तो क्योंकि ये एनुअली हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको डिवाइड बाई 12 नहीं करेंगे, मंथली इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन इज NPER, कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 ईयर्स के लिए। देन कम्स PMT। अब यहाँ पे PMT की वैल्यू है ये 10,000। क्यों है? क्योंकि हमें ये वैल्यू एक फिक्स्ड पीरियड के बाद मिल रही है। पहले साल हमें 10,000 मिले, दूसरे साल हमें 10,000 मिले, तो हमारी ये वैल्यू फिक्स है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जो हमारी PMT की वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स रहती है थ्रू आउट द टेन्योर। यहाँ पे FV की वैल्यू हो गई है 0। टाइप आपका ऑप्शनल है और एंटर। तो देखिए, तो जो आपकी वैल्यू आ चुकी है दैट इज 18,080 रुपीज़। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी इस प्रॉपर्टी की इतनी है। तो अगर आप इसको यहाँ पर नेगेटिव दे देंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ जिसमें हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। हर मंथ मुझे 1,000 रुपये मिल रहा है, 3 साल तक मिलता रहेगा। 7% इसका डिस्काउंट रेट है। तो मुझे अब पता करना है कि मेरी इस की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो कोई आपसे पूछे कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आप देखना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। PV ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले रेट। अब यहाँ पे ये रेट जो है ये आपको ईयरली गिवन है। इसको मंथली बनाने के लिए मैं डिवाइड करूँगी इसको 12 से, कॉमा NPER। तो ये 3 ईयर्स गिवन है, इसको हम बनाएंगे मंथ्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, कॉमा PMT की वैल्यू है माइनस दिस वैल्यू। आपकी फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे 0 है और इसको करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो वो प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है 3 साल तक, उसका आपको रेंट मिल रहा है 1,000 रुपये मंथली, उसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 32,386 रुपीज़ एंड 46 पैसा। तो इस तरह से किसी भी आप अपनी प्रॉपर्टी की, किसी बिजनेस की, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में इतनी वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो उसकी आप प्रेजेंट वर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। तो आई होप प्रेजेंट वैल्यू आपको ये क्लियर है। मेरी फाइनेंस की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।